नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं इंडिया डेली। मैं हूं आपके साथ गीतू चौहान और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें। लश्कर कमांडर सैफुल्लाह कसूरी का बड़ा दावा। ये बड़ी खबर, पाकिस्तान सरकार हमारे नेताओं का सम्मान करती है, कह रहा है कसूरी का। हमारे नेताओं की बात सुनी जा रही है, शहबाज सरकार चेयरमैन की तरह तवज्जो दे रहे हैं। तो बड़ी खबर, लश्कर कमांडर सैफुल्लाह का बड़ा बयान सामने आ चुका है। पाकिस्तान सरकार को लेकर कहा कि पाकिस्तान सरकार हमारे नेताओं का सम्मान करती है। सैफुल्लाह कसूरी का ये बड़ा दावा और पाकिस्तान सरकार को लेकर बड़ा बयान ही माना जा रहा है, जिस तरह से कहा है कि पाकिस्तान सरकार हमारे नेताओं का सम्मान करती है, हमारे नेताओं की बात सुनी जा रही है। कहना है सैफुल्लाह का, शहबाज सरकार चेयरमैन की तरह तवज्जो दे रही है। तो जो पाकिस्तान सरकार लगातार इस बात को नकारती रही है कि हमारा आतंक से कोई लेना देना नहीं है, वहीं लश्कर कमांडर सैफुल्लाह कसूरी का ये बड़ा दावा सामने आ रहा है कि पाकिस्तान सरकार हमारे नेताओं का सम्मान करती है, हमारे नेताओं की बात सुनी जाती है। तो यहाँ पर देखिए, शहबाज सरकार को एक तरह से कटघरे में खड़ा कर दिया है और चेयरमैन की तरह तवज्जो दी जा रही है, ये भी कहना है कसूरी का। तो कितने अहमियत ये कसूरी रखता है पाकिस्तान की सरकार में, ये इसके दावे बता रहे हैं। ये बड़ी मुबारक कदम है और हम देख रहे हैं पूरे मुल्क में कि जहां जहां हमारे ये इंट्रा पार्टी इलेक्शन हुए हैं, माशाअल्लाह हमारे वो भाई जो सदर बने हैं, सीनियर नायब सदर बने हैं, इंतजामिया ने भी और इदारों ने भी उनको वो हैसियत देना शुरू कर दी है। उनकी उस तरह बात सुनी जा रही है जिस तरह बल्दियाती इलेक्शन के बाद चेयरमैन और वाइस चेयरमैन की सुनी जाती है। तो देखिए, बड़ा बयान है और कहा जा रहा है कि इस तरह सुनी जा रही है जैसे किसी बड़े चेयरमैन की सुनी जाती है। तो ये शहबाज सरकार का काम है, उनका कारनामा है। जो पाकिस्तान सरकार ये कहती नजर आती है कि हम आतंक का साथ नहीं देते, ना आतंकियों का साथ देते हैं, वही लश्कर कमांडर सैफुल्लाह कसूरी खुद बड़े बड़े दावे कर रहा है। लश्कर कमांडर है सैफुल्लाह कसूरी और ये बड़ा दावा इस वक्त चर्चा में बना हुआ है कि पाकिस्तान सरकार इनके नेताओं का सम्मान करती है, इनके नेताओं की बात सुनी जाती है। तो शहबाज सरकार चेयरमैन की तरह तवज्जो देती है इन्हें, ये खुद यहाँ पर सैफुल्लाह कसूरी बोल रहा है। यानी शहबाज सरकार जो बार बार ये कहती हुई नजर आई कि हम किसी भी तरह से आतंकियों का साथ नहीं देते हैं, बल्कि हम खुद आतंक के साए में जी रहे हैं, वहीं यहाँ पर सैफुल्लाह कसूरी बड़ा दावा कर रहा है। और ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे संवाददाता विकास अब्रोल से। विकास, बड़ा दावा है सैफुल्लाह कसूरी का और ऐसे में शहबाज सरकार इस तरह से समझिए कि उनकी मुसीबतें अब बढ़ने वाली हैं, क्योंकि यहाँ पर पाकिस्तान हमेशा ये कहता नजर आता है कि हम तो पाकिस्तान के लोग जो हैं पीड़ित हैं, हम आतंकवाद से पीड़ित हैं और ये आतंकवाद भारत से फैलाया जाता है। लेकिन अगर कसूरी ये दावा कर रहा है तो क्या माना जाए? देखिए, कहीं ना कहीं पाकिस्तान का दोगलापन है वो साफ साफ दिख रहा है। एक तरफ वो कहता है कि हम आतंक से पीड़ित हैं, हम खुद आतंकवाद के मारे हुए हैं। ऐसे में सीधा सीधा पाकिस्तान आर्मी, आईएसआई और पाकिस्तानी सरकार जो है वो आतंकवादियों से मिले हुए हैं। कई बार अंतर्राष्ट्रीय मंच पर ये देखा गया है और इस बात को अंतर्राष्ट्रीय पटल पर रखा भी गया भारत द्वारा, लेकिन फिर भी पाकिस्तान इसे नकारता रहता है। लेकिन अब तो लश्कर ने सीधा सीधा साफ साफ बोल दिया है कि उनके चेयरमैन, उनको वाइस चेयरमैन की पोस्ट दी जा रही है, उनको दी जा रही है। आप देख सकते हैं पिछले काफी समय से आसिम मुनीर के फील्ड मार्शल बनने के बाद ऐसी घटनाएं ज्यादा हुई हैं जहां पे अब आतंकवादी खुलकर बोल रहे हैं पाकिस्तान में। ये वो संगठन है जिनके कई नेता जो है वो यूएन ऑर्गेनाइजेशन ने बैन कर रखे हैं, उन पर प्रतिबंध लग चुके हैं। उसके बावजूद इतना खुला बोलना ये साफ साफ दर्शाता है कि पाकिस्तान जो है वो आतंकवाद को पूरी तरह सपोर्ट करता है और जो बार बार वो एक रोना रोता रहता है कि नहीं हम लोग खुद आतंकवाद से पीड़ित है, वो सब एक सफेद झूठ है। वो सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय मंच पे अपने आप को एक बताने के लिए, अपने आप को विचार दिखाने के लिए, ताकि वो मॉनेटरी फंड्स जो हैं वो ज्यादा से ज्यादा रेज कर सके, उसी के लिए लगातार ऐसे ही हरकतें करता है। और पिछले कई दिनों से देखा जाए तो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में जो है कई दौरे पाकिस्तान आर्मी के बड़े बड़े जो ऑफिसर्स है उनके बड़े हैं, उनके ऐसे कई नेता है, चाहे लश्कर के हो, जैश के, उनसे मुलाकातें हुई हैं, कई चीजें सामने दिखने आ रही। हालांकि अधिकारी सूत्रों के हवाले से खबरें आ रही हैं, लेकिन ऐसे कई मौके देखे गए हैं जब पाकिस्तानी सेना और आतंकवादी संगठन एक साथ देखे गए हैं। हालांकि जब मुनीर में भारत में बम बरसाए थे ऑपरेशन सिंदूर के समय पर, उस समय भी देखा गया जब उनको जब वो दफनाने के लिए उनकी जब वहां पर उनकी बॉडीज देखे गए थे, वहां पर कई आर्मी के बड़े बड़े ऑफिसर्स वहां पर मौजूद थे। तो ऐसे में सीधा सीधा साफ साफ एक सांठगांठ जो दिख रही है
ये सिर्फ बाहर के देशों को दिखाने के लिए कैसा दिखावा किया जाता है, बोला जाता है, लेकिन असल में पाकिस्तान आर्मी, आईएसआई और सरकार जो है वो आतंकवादियों के साथ एक साथ ही, ये सब के सब एक साथ मिलकर काम करते हैं और भारत विरोधी गतिविधियों में ये सब एक साथ शामिल रहते हैं। ठीक है। बिल्कुल विकास, और ऐसे में अब ये जो दावा है सैफुल्ला कसूरी का, ये पाकिस्तान सरकार के लिए किस तरह से गले की फांस बन सकता है, क्योंकि तो दावा कर दिया यहाँ पर कसूरी ने। ऐसे में सवाल पूछे जाएंगे अब शहबाज सरकार से, तो कितनी बड़ी आफत उनके लिए बन सकता है ये बयान? ये बहुत बड़ी आफत बन सकता है, क्योंकि देखिए अभी वो आईएमएफ से उनका लोन लिया, उसकी दूसरी किस्ती जारी है, अभी कुछ किस्तें पेंडिंग है। ऐसे में कहीं ना कहीं इनकी जवाबदेही जो आईएमएफ को भी रहेगी, उसके अलावा यूएन में जिस तरह से लगातार ये बोलते रहते हैं कि हम लोग तो आतंकवाद से पीड़ित है, वहां पर भी अब इनको जवाब देना होगा। कहीं ना कहीं भारत का पक्ष जो अब लगातार जो है मजबूत होता जा रहा है। पिछले आप काफी समय देखें कि जितनी भी यूएन की मीटिंग हुई है उसमें भारत ने बड़ी सॉलिड तरीके से इस चीज को सामने रखा है कि पाकिस्तान आतंक फैला रहा है। सब कितने सबूत दिए हैं कि सब आतंकवादी ग्रुप पाकिस्तान से ही जो है वहां से ऑपरेट हो रहे हैं। हालांकि अब ये जो इस समय में जो भाषण में जो शब्द यूज किए गए, इसके मुताबिक अब अगर इसी रिकॉर्डिंग को अगर दिखाया जाए तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान को इसके बारे में कोई जवाब नहीं होगा। पाकिस्तान अब कहीं ना कहीं अपने आप में, अपनी बातों में ही और अपने इन सब घेरों में फंसता हुआ नजर आ रहा है, और आने वाले समय में पाकिस्तान की मुश्किलें अब बढ़ने वाली हैं अंतर्राष्ट्रीय फोरम में। जी बिल्कुल, धन्यवाद विकास इस पूरी जानकारी